महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का रिश्ता काफी पुराना है। दोनों प्रोफेशनल संबंधों में 2015 में साथ आए थे। इसके बाद निजी संबंध ऐसे बने कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को न सिर्फ अपनी पार्टी में लिया बल्कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन भी दे दी, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अभी प्रशांत किशोर जनसुराज की पदयात्रा में लगे हैं, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि प्रशांत किशोर अभी भी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार का काम उनसे दूर होकर भी कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार पर हमलावर होते होते प्रशांत किशोर ने कई बार ये कहा है कि महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं आएंगी। ये बात प्रशांत किशोर ने कई बार कही है और इस पर वे लगातार अडिग भी रहे हैं। चलिए ना, नीतीश कुमार के बात को आप लोग, नीतीश कुमार जब जहां है उसके हिसाब से बात करते हैं। जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहां रहेंगे। जो आदमी अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो सामाजिक राजनीतिक हर नजरिए से नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब अपना छटपटाहट में कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव होगा, नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता दिखा देगी। मैंने पहले कहा है, आपको फिर से दोबारा कैमरे पर कह देता हूं, आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा। इसीलिए भगदड़ होनी है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं ताकि उसमें नीतीश कुमार भी भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वो घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको दिख रही है। ऊपर से कुछ भी कहें, जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है जदयू को कौन वोट देगा? कोई वोट देने वाला नहीं बचा हुआ है। तो लोकसभा से पहले अपना हाथ पांव मार के फिर कोई रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर लोकसभा से पहले नहीं भी गए तो ये आप लिख के रखिए कि लोकसभा के बाद तो उनको आज की स्थिति जो है, ये तो स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। ये जो महागठबंधन की सरकार चले, और ये हम 1-1.5 साल से कह रहे हैं, ये जो व्यवस्था है ये तो बहुत चलेगा तो लोकसभा तक चलेगा। लोकसभा में ये लोग हारेगा, फिर भागना तोड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है, जो यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर द्वारा दी गई सलाह को नीतीश कुमार ने मान लिया है। नीतीश कुमार ने जब भाजपा का साथ अगस्त 2022 में छोड़ा था तो उनके राजनीतिक जीवन का एक ही मकसद लग रहा था कि वे हर हाल में 2024 में भाजपा को हराना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले नीतीश की भाजपा के साथ वापसी ने सबको चौंका दिया। हालांकि मीडिया में यह चर्चा पहले से थी, लेकिन जेडीयू और राजद नेता इसे झुठलाते रहे। लेकिन अब शायद प्रशांत किशोर की बात मानकर नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए ही महागठबंधन को छोड़ दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।